नमस्कार। आज हम कुछ बहुत बड़े मतलब वाकई में बड़े सवालों से जूझने वाले हैं। ऐसे सवाल जो शायद हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दें। हम सफर करेंगे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से लेकर इंसानियत के भविष्य तक। तो तैयार हो जाइए, ये सफर दिमाग को हिला देने वाला है। तो चलिए सीधा पहले सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही मुश्किल चुनाव करना पड़े। एक तरफ है शहर को तबाह कर देने वाला एक विशाल उल्कापिंड और दूसरी तरफ है एक परमाणु बम। दोनों में से क्या बेहतर है? सुनने में अजीब लगेगा, पर इसका जवाब आपको चौंका देगा। अच्छा, अब जरा इससे भी बड़ा कुछ सोचते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, वो अंतरिक्ष में बस यूं ही नहीं तैर रही है। उसे कोई चीज, कोई अनजान ताकत अपनी तरफ खींच रही है। तो सवाल यह है कि हम सब जा कहां रहे हैं और कौन है जो हमें खींच रहा है? और अब आखिरी और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाला सवाल, क्या होगा अगर हम लाइट की स्पीड से भी तेज चलें? क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है? तो ठीक है, चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी अपनी कॉस्मिक जर्नी से। जैसा मैंने कहा, ऐसा लगता है कि हम सिर्फ भटक नहीं रहे हैं, हम किसी खास जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो हमारी गैलेक्सी है ना, वो मानो एक बहुत बड़ी अदृश्य नदी में बह रही है, और इस नदी का बहाव है एक जगह की ओर, जिसे कहते हैं द ग्रेट अट्रैक्टर। और सुनिए, ये कोई ब्लैक होल नहीं है, ये कुछ और ही है। एक ऐसा कॉस्मिक रहस्य जो अपने आसपास की हर चीज को, हमें भी अपनी तरफ खींच रहा है। और रफ्तार, जरा रफ्तार पर गौर कीजिए। 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच सकते हैं, जब तक मैं ये एक लाइन बोल रहा हूं, हम सब हजारों किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। कमाल है ना? तो एक तरफ तो हम इतनी दूर एक अनजान ताकत की तरफ खींचे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने ही पड़ोस में, अपने सोलर सिस्टम में जिंदगी ढूंढ रहे हैं। कहां? बृहस्पति के चांद यूरोपा पर, जहां माना जाता है कि मोटी बर्फ की चादर के नीचे पानी के विशाल महासागर हैं। क्या पता वहां कोई एलियन लाइफ हो? नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन बस यही पता लगाने जा रहा है। बाहर जिंदगी की ये तलाश हमें वापस अपनी दुनिया, अपनी पृथ्वी की कहानी पर ले आती है। चलिए अब थोड़ा पैमाना बदलते हैं और अपने ग्रह के इतिहास और उसकी कुछ दुविधाओं को देखते हैं। हम कहां से आए और किधर जा रहे हैं? चलिए जरा इतिहास में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक जमाना था जब भारत दुनिया की सबसे अमीर ताकतों में से एक था? कुछ स्टडीज का तो ये तक कहना है कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स, जी हां, खरब डॉलर से भी ज्यादा की दौलत निकाली गई। अंदाजा लगाइए, ये रकम आज की दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग आधा है। सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। और ये कोई खोखली बात नहीं है। तब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। सोचिए, बंगाल के टेक्सटाइल्स की पूरी दुनिया में धूम थी। हैदराबाद हीरों के प्रोडक्शन में नंबर 1 था। लखनऊ अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, और पंजाब खेती-बाड़ी में सबसे आगे था। ये सब मिलकर उस वक्त दुनिया की 25% दौलत अकेले भारत में पैदा होती थी। तो चलिए वापस अपने उस शुरुआती सवाल पर लौटते हैं, उल्कापिंड या परमाणु बम? पहली नजर में तो लगेगा कि उल्कापिंड, जो 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन नहीं, असलियत ठीक उल्टी है। परमाणु बम कहीं ज्यादा बुरा है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि असली खेल धमाके का नहीं, बल्कि धमाके के बाद का है। देखिए, परमाणु बम का धमाका तो खत्म हो जाएगा, पर वो अपने पीछे एक जहर छोड़ जाता है, रेडिएशन। और ये रेडिएशन, ये 2-3 हजार सालों तक जमीन पर बना रहता है। मतलब आप बंकर में बच भी गए तो क्या फायदा, आप कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। पूरी की पूरी दुनिया एक जहरीला बंजर जमीन बन जाएगी, और यही चीज इसे असली खतरा बनाती है। तो इन सब खतरों से बचने की बात हो रही है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी कोई मदद कर सकता है, या कहीं एआई खुद ही एक नया खतरा तो नहीं? चलिए अब रुख करते हैं इंसानियत की अगली बड़ी क्रांति यानी एआई की दुनिया की तरफ। समझिए, एआई सिर्फ कोई नया ऐप या गैजेट नहीं है, ये एक क्रांति है। ठीक वैसे ही जैसे आग की खोज या खेती की शुरुआत या फिर बिजली का आविष्कार, ये उसी लेवल का एक बदलाव है। एआई हमारी दुनिया को जड़ से बदलने वाला है, और ये तो बस शुरुआत है। और अगर किसी को लगता है कि ये सब बस हवाई बातें हैं, तो जरा ये देखिए, स्टैक ओवरफ्लो। ये वेबसाइट प्रोग्रामर्स के लिए भगवान की तरह थी। कोई भी प्रॉब्लम हो, जवाब यहां मिलता था। लेकिन जैसे ही चैट जीपीटी आया, इस वेबसाइट का ट्रैफिक धड़ाम से नीचे गिर गया।
ये बस एक छोटा सा उदाहरण है कि एआई कितनी तेजी से चीजों को बदल रहा है। और इस एआई की दौड़ में एक नई तरह की पावर स्ट्रगल भी शुरू हो गई है। ओपन एआई, जिस कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया, वो पहले ओपन थी, मतलब सबके लिए। लेकिन अब वो एक क्लोज्ड मॉडल बन गई है। इसका मतलब ये है कि शायद इंसानियत की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में आ सकती है। और इसी को चुनौती देने के लिए अब एलन मस्क के ग्रॉक जैसे दूसरे प्लेयर्स भी मैदान में उतर रहे हैं। जाहिर है, सवाल बड़ा है। अच्छा, अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। एक ऐसा सवाल जो सीधे फिजिक्स की हदों को चुनौती देता है। क्या हम कभी प्रकाश की गति से तेज सफर कर सकते हैं? और अगर कर पाए तो होगा क्या? इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जब कोई फाइटर जेट साउंड की स्पीड से तेज उड़ता है तो क्या होता है? वो जेट इतनी तेजी से आगे निकल जाता है कि उसकी खुद की आवाज की लहरें उस तक पहुंच ही नहीं पाती। नतीजा, पायलट के लिए कॉकपिट के अंदर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। तो लॉजिक बहुत सीधा है। हम दुनिया को कैसे महसूस करते हैं? आवाज की तरंगों से सुनते हैं और प्रकाश की तरंगों से देखते हैं, है ना? अब सोचिए, अगर हम आवाज से तेज हो जाएं तो आवाज हम तक नहीं पहुंच सकती, वो गायब हो जाती है। तो इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं। अगर हम प्रकाश से भी तेज हो जाएं तो प्रकाश की तरंगें भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसका आखिरी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर कोई लाइट की स्पीड से तेज सफर करे तो उसके लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखने के लिए जो रोशनी चाहिए वो उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। वो बस अकेला होगा, एक अंतहीन गहरे अंधेरे में। तो ये सब हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हमारी हकीकत बस वही है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, तो फिर उस सीमा के पार क्या है? उस हद के आगे क्या है जहां तक रोशनी भी नहीं पहुंच सकती? क्या वहां कुछ और मौजूद है या फिर वहां कुछ भी नहीं है?